सीएमओ को भी बुलवाना पड़ेगा फिर। हाँ सर बुलवा देंगे, क्योंकि अर्बन एरिया में ही न्यूसेंस होता है सर, रूरल में तो समझ नहीं आता। आज भी 28 बांटने पर बाकी 150 चलेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन वार्ड जो है लोगों की संख्या निकाल के पहले से उनको टोकन दे देते हैं, ये भी कर सकते हैं। जिन दिन रहेगा जब आएगा उस कार्ड के बिना तो हमको करना ही नहीं, ये भी जब आएगा तब टोकन कैसे बांटोगे? तो पहले से मतलब जैसे वहाँ एक दिन पहले बोल दिक्कत उतनी नहीं हो रही है, मतलब 100 लोग लाइन में है ना, 15 मिनट लगता है 100 को टोकन लेके बाकी सब लोग बोल रहे हैं नहीं, आप जैसे यहाँ मैनेज कर ले रही हो, बाकी सब आपका सैनिटाइजर और उसकी भी मैंने प्लान करना। जी हाँ बिल्कुल। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में एक पुराना हॉस्टल था, जहाँ पर हम लोगों ने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया कि यहाँ पर चूँकि हमारे यहाँ होली के उपरांत जैसे ही केसेस बढ़ रहे थे, तो दूसरे ज़िलों में हमें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था, तो हम पैरेलल जो शासकीय व्यय पे बेड बढ़ाना था वो तो बढ़ा रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने कोविड केयर भी खोला यहाँ पे जनसहयोग के माध्यम से, लेकिन ऑक्सीनेटेड बेड की आवश्यकता थी, और स्पेशली ऑक्सीजन बेड ही नहीं बल्कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति भी हो। तो हम सभी अधिकारियों ने ये तय किया और इसको निर्मित किया है। लगभग 42 बेड है यहाँ पर, और इसको हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है। इसमें जनरेटर भी है और सिलेंडर्स भी हैं, ताकि किसी भी स्थिति में सिलेंडर्स की कमी ना हो। जंबो सिलेंडर है, ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी ना जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि न केवल जिला प्रशासन के अधिकारी बल्कि यहाँ के जो बालोद के जनता है, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थान, सभी किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। कोविड-19 के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शासन से हमें काफ़ी मदद मिल रही है, और ऐसा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 400 बेड कम से कम यहाँ ऑक्सीजन युक्त रहे, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की, चाहे थर्ड वेव भी आती है तो हमें किसी तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी ना जाए। बिना सरकारी मदद के लिए ऐसी पहल करने वाला बालोद जिला पहला ऐसा जिला बन गया है, तो इस तरीके जो आदमी कैसे आया सर? ये मुझे तो नहीं मालूम कि पहला जिला है या हमने किया है एकमात्र, क्योंकि बाकी ज़िलों में भी काम इस तरह के हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब सारे लोग यहाँ के काफ़ी, बालोद ज़िले के काफ़ी लोग इसमें आगे आ रहे हैं, तो हमारे सभी अधिकारियों ने सोचा, हमने सोचा कि इसको हमको करने की आवश्यकता है। और हम केवल अपने जो सर्विसेज ही से लोगों की मदद नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाकर लोगों को देने की इच्छा शक्ति रखते हैं, और हमने इसको किया है। कुछ इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया, फिर लोग जुड़ते गए, कर्मचारी ही, केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्मचारी लोग भी इन्वॉल्व होते गए, और ये काम हो गया। सर कोरोना की बात कर रहे थे, बालोद जिले में कुल कितने कोरोना ऑक्सीजन बेड हो चुके हैं और आगे किस प्रकार की तैयारी की जाएगी? देखिए, हम ऑक्सीजन बेड की संख्या इस आधार पर बढ़ा रहे हैं जितना हमको ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। हमारे पास जैसे जैसे जंबो सिलेंडर की व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंगली हम बेड की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम केवल ऑक्सीजन बेड बना देंगे और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। पाइपलाइन के माध्यम से यदि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करते हैं, किंतु यदि हमें सिलेंडर नहीं मिल पाया, उसकी रिफिलिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हुई, तो वो कोई मतलब का नहीं होगा। तो हम उसी आधार पर इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिस आधार पर हमें सिलेंडर मिलते जा रहे हैं, और जिसके आधार पर हम उसमें सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकें। और अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग 339 बेड ऑक्सीजन युक्त हो चुके हैं, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर और रिफिलिंग की व्यवस्था है। भविष्य में भी आगे जो काम चल रहा है उसके मुताबिक 400 बेड हो जाएंगे, जो हमें आगे आने वाले किसी भी संकट से मुकाबला करने में मदद करेगा।